वेलकम टू फॉर्मूला ज्ञान चैनल दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है, क्लास 9 का सर्कल्स चैप्टर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है चलिए वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्क दे रखा है जिसका रेडियस 20 मीटर है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सर्कुलर पार्क बना रखा है और यहाँ पे मैंने जो रेडियस है वो सेंटर को ओ माना है और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रेडियस 20 मीटर मार्क किया है, O2S मार्क किया है 20 मीटर, O2D मार्क किया है 20 मीटर। तो ये आगे देखते हैं। 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड। सो 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। यहाँ पे ये बोला गया है, इसका मतलब अगर मेरे को डिस्टेंस बताना है तो इधर से लेके इधर तक मैं बताऊंगा दो पॉइंट्स के बीच का। सो ये डिस्टेंस मतलब मेरा कॉर्ड बन जाएगा। सो ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। तो अंकुर सैयद और आपका ये जो डेविड हैं ये तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरी चीज़ ये रेडियस है 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, जिसको मैंने कनेक्ट कर लिया है सेंटर ओ से लेके ये पॉइंट्स तक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमारा ज्योमेट्री है वो किस टाइप का बन रहा है, हमें एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये एक ट्राइंगल जो कि सर्कल के अंदर है, कुछ इस टाइप का फिगर हमें बनता हुआ दिख रहा है। सो इधर पे सिचुएशन ये है कि दीज आर द 3 बॉयज़। ये तीनों बॉयज़ जो हैं ये आपस में बातचीत कर सकते हैं टॉय टेलीफोन की मदद से। इनके पास टॉय टेलीफोन है। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो जैसे फॉर एग्जांपल अंकुर टू सैयद जो कनेक्ट है ये टॉय टेलीफोन से कनेक्ट है, जिसका जो लेंथ जो स्ट्रिंग है वो ये है जो कि कॉर्ड हम मान रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए शुरू करते हैं गाइस, इसको कैसे करेंगे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस हमें इसमें इस प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जहाँ पे अगर आपने कॉर्ड देखा और सेंटर देखा वहाँ पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये मुझे क्लियरली पता लग गया है अभी तक कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सो अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा गाइस, x हो जाएगा। वैसे ही सेम मुझे कंस्ट्रक्शन सेंटर से दूसरे कॉर्ड पे करना पड़ेगा। तो इधर पे हम देख सकते हैं हमें 3 कॉर्ड मिलते हुए दिख रहे हैं। सो इधर से ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये x तो ये भी x, और फिर इधर पे भी हम फिर से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये x तो ये भी x। तो गाइज ये x मैंने इसीलिए लिया है, इधर पे भी x हम इसीलिए ले रहे हैं, इधर पे भी x इसीलिए हम ले रहे हैं क्योंकि जो डिस्टेंसेस है, जो अंकुर टू सैयद का डिस्टेंस है और जो सैयद टू डेविड का डिस्टेंस है और जो डेविड टू अंकुर का डिस्टेंस है वो तीनों ही इक्वल हैं। इसीलिए हम सभी को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमने हमारा गिवन यही हो जाता है। सो गिवन इज इक्वल्स टू ये। सो अगर AS SD और DA की हम बात करें तो AS कैसे बन रहा है, x और x को मिला के बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो दोनों सभी के बीच का डिस्टेंसेस 2x हो जाएगा। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कॉर्ड लेंथ निकालना है। ठीक है गाइस। तो AS SD और DA का लेंथ निकालना है, इन द सेंस हमें ये 2x निकालना है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है इधर पे। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन किया है अपना। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जहाँ पे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 20 है, x है 20 है। और दूसरी चीज़ गाइज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 20 है, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस अगर मैं आपको अच्छे से मार्क करके दिखाऊं, ये डिस्टेंस गाइज, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ये मेरा डिस्टेंस रेडियस है। तो ये क्या है मेरा, ये 20 है। तो गाइज इधर पे एक चीज़ हमें समझनी है, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल दिखता हुआ बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है गाइज, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो ये जो 3 लाइंस जा रही हैं, ये 3 लाइन क्या हो रही हैं, ये 3 लाइन जो उसके ऑपोजिट साइड है, जैसे कि ये ट्रायंगल है इधर पे, ये जो 3 लाइन मैंने ड्रॉ किया है डिफरेंट वर्टेक्सेस से ट्रायंगल के, वो क्या कर रही है, ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल ASD ये लाइन है, ये ट्रायंगल है। तो इसमें अगर वर्टेक्स A से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये क्या कर रही है, ये साइड उसके ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी लाइन को अगर आपने पहले लोअर क्लास में पढ़ा होगा, ऐसी लाइन को ही हम कहते हैं मीडियन। और हमने ये भी पढ़ा था एक ट्रायंगल के 3 मीडियन बन सकते हैं, 3 मीडियन बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ, ये मीडियन हो जाएगा मेरा A to O मैं मानूंगा, सॉरी A to इसको मैं M मान लेता हूँ या P मान लेता हूँ, इसको P, इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ।
सो ए टू पी जो मेरा होगा वो क्या होगा गाइस, ए टू पी मीडियन होगा। फिर से अगर मैं देखूं डी से लेके पी क्यू तक ये भी मेरा मीडियन है, एस से लेके आर तक ये भी मेरा मीडियन है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अपने ऑपोजिट साइड को। और गाइस इसी के रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी लोअर क्लास में फिर से पढ़ रखी थी, अगर तीन मीडियंस आपस में अगर एक ट्रायंगल के तीन मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है मीडियंस का, उसी को गाइस मैं कहता हूँ सेंट्रॉइड, इसी को मैं कहता हूँ सेंट्रॉइड। तो गाइस आपको ये छोटी सी बात इधर समझनी पड़ेगी, सेंट्रॉइड जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या होगा, मेरा सेंट्रॉइड होगा। और इधर से हमारे पास एक सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी हमें पता है, सेंट्रॉइड की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो सेंट्रॉइड होता है, द सेंट्रॉइड of the triangle divides the median in 2:1 रेशियो, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो गाइस अगर आप ये लाइन देखेंगे O2A और अगर आप ये लाइन देखेंगे O2P, ये दोनों गाइस क्या हैं, ये दोनों 2:1 रेशियो में डिवाइडेड हैं। सो अगर मैं इसको कहूँ पे इधर पे ये AO क्या है, ये AO और OP क्या है, 2:1 रेशियो में। तो हमें पता है A टू O का डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है। अगर इसका हमें डिस्टेंस पता है 20 मीटर है, तो ये 2:1 रेशियो है, मतलब कि ये 2 टाइम्स है, तो ये कितना होगा, ये हाफ होगा उसका। O2P क्या होगा गाइस, O2P क्या होगा, हाफ होगा। O2P हाफ होगा, मतलब 20 का हाफ 10 मीटर, क्योंकि हमें पता है AO इज टू OP क्या है, 2:1 रेशियो में है। तो AO जो भी होगा, अगर AO 2 टाइम्स है तो OP उसका हाफ होगा। ठीक है गाइस, तो यही लॉजिक हम इधर लगा रहे हैं। जो AO डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, तो OP होगा 10 मीटर, तो इधर से हमने OP का डिस्टेंस भी निकाल लिया। सो OP हमारा हो गया 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इधर मैं गाइस लिख देता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है O टू P ये क्या हो गया गाइस, ये 10 मीटर हो गया। अब आप देख सकते हैं इधर पे हमारे पास ये राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है OPS। अगर मैं इधर पे बनाऊं OPS, तो गाइस ये राइट एंगल मिलता हुआ दिख रहा है। इधर पे x की वैल्यू मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पता लगी ये 10 है, और मुझे ये पता है ये 20 है जो कि रेडियस था। सो इधर से मैं x निकाल सकता हूँ बड़े आराम से बाय माय पाइथागोरस ट्रिपलेट, बाय माय पाइथागोरस थ्योरम। सो इधर पे हम निकालते हैं x, तो हमें पता है कंसीडर ट्रायंगल OPS, तो हम लिख सकते हैं 20 स्क्वायर, 20 मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो यहाँ पे 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, 400 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर हो जाएगा 100, और एज इट इज x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, x स्क्वायर इज इक्वल टू 300, जो कि स्क्वायर इधर है तो ये जाके क्या हो जाएगा गाइस, इधर पे रूट आ जाएगा। सो 300 रूट बन जाएगा, सो स्क्वायर बन जाता है रूट, तो x इज इक्वल टू 300, इसका रूट आप निकालें। सो 300 को मैं 3 इंटू 100 लिख सकता हूँ। फिर आप रूट को स्प्लिट कर दीजिए, रूट इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। फिर अगर हम आगे वैल्यू कैलकुलेट करें तो √3 मेरे को ये मिल जाएगा, और इंटू √100 क्या होता है गाइस, √100 होता है मेरा 10। सो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ इधर 10√3। तो मेरा आंसर जो आया वो क्या आया गाइस, x की वैल्यू मुझे क्या आई, 10√3। सो गाइस इधर हमें पता लग गया A टू S क्या था। सो A टू S हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है, जो कि क्या है, AS 2x है। AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2x, सो 2 टाइम्स x। सो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई है 10√3, तो ये गाइस क्या हो जाएगा 20√3। तो यहाँ पे हेंस 20√3 मीटर आप लिख दीजिएगा लेंथ है। तो यहाँ पे गाइस हमने बड़े आराम से ये डिस्टेंस निकाल लिया। सो गाइस इसी प्रॉब्लम के मल्टीपल मेथड भी हो सकते हैं सॉल्व करने के। सो जैसे जो आपको पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर पे आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।